हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन में अपने अपने घर बैठे होंगे, बस घर में एंजॉय कर रहे होंगे, यही हो सकता है अब तो। और स्थिति अभी सुधरने का नाम भी नहीं ले रही है, तो अंदर ही रहना ठीक है, सेफ़ है। तो आप लोग बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो? मैं तो अभी सुबह का काम मेरा पूरा ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। अब दोपहर का शुरू हो गया है और टाइम हो गया है खाने का, तो मैं भी बना लेती हूँ। मुझे बनाने हैं उड़द और साबुत मसूर, और मैंने दूध रखा है गैस पे कढ़ने के लिए, उसका मुझे मावा बनाना है। तो चलो सब कुछ देख लेते हैं। और ये मैंने इसलिए पहने हैं आज मजबूरी में, नहीं तो ऐसे डेली में, और वो भी इतनी गर्मी में कुछ ऐसा पहने गला हो या कान में हो तो बड़ा चुभता है। लेकिन जो मेरे गोल्ड के थे उनमें थोड़ा सा वो एक जगह से टूट गए हैं। अगर मैं उसे पहनूँ तो मुझे थोड़ा डर है कि कहीं निकल के गिर जाएँ तो सारा ही हो जाएगा पूरा। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तब उसे सही कराऊंगी। और मैं ऐसे ही थी बिन कुछ भी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि थोड़ा पहन लेती हूँ, गंदे लगते हैं ना फिर कान। तो चलो बना लेती हैं। लॉकडाउन का इंतज़ार है, जब खुलेगा तब बहुत काम रुके हुए हैं मेरे कानों के भी, मंगलसूत्र भी। तो चलो अभी दाल रख देती हूँ मैं बनने के लिए, और उसके बाद देखती हूँ घर में क्या बनाना है, क्या क्या दाल रखती हूँ बनने के लिए, और इसे भी देखती हूँ मावे को हो गया है क्या। और आपको दिखाती हूँ मैं एक रेमेडी। ये मैं बना रही हूँ दूध का मावा। बनाना है, इसे खोआ बोलते हैं। तो इसे अब मैंने कम आंच पर करके रख दिया है, देखो। और ये जब तक तब तक मैं अपने काम ख़त्म कर लूँगी, और या इसे बीच बीच में देखती रहूँगी। तो ये अच्छी तरह, जब तक पूरा दूध नहीं अच्छे से कट जाता है, इसका मावा खोआ मतलब नहीं बनता है, तब तक इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और भी मैं अपने बाकी काम ख़त्म कर लूँगी। और इधर मुझे बनाना है ऑयल, तो देख उसे की भी तैयारी करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। अदरक डाल दिया है, अभी मैं डाल लेती हूँ उसमें 2 चम्मच मेथी दाना, और कलौंजी, तो मैंने इसमें डाला है गोले का तेल और कलौंजी, अदरक छीलकर उसके छोटे छोटे पीस कर वो, और मेथी दाना। अगर आपके पास लहसुन है तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लहसुन नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मेरे घर में लहसुन का यूज नहीं होता, हम लोग लहसुन नहीं खाते हैं। अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर डालना। तो ये बिल्कुल कम गैस पर पकाना है आपको, बिल्कुल स्लो गैस रखनी है। और जब ये अच्छे से पक जाए, आपको लगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है, तब इसे ठंडा करके और छान के फिर अपनी बोतल में रख देना, और सर धोने से पहले लगा लेना, बहुत फ़ायदेमंद है। दाल ले ली है, ये देख सकते हो मैंने भिगो के रखी हुई थी, उड़द और मसूर। और इधर ये भी बन रहा है, बना तो नहीं है मावा। तो मैं इसमें नमक डाल के इसे रख देती हूँ। इसमें नमक डाल के और उसको उबलने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं काट लेती हूँ प्याज और टमाटर की तैयारी कर लेती हूँ। चलो जब तक ये बनता है और ये भी, तब तक मैं प्याज की तैयारी कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ जो मैंने अभी ऑयल बनाया है। ये रहा, ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा। ये मैंने छान के रख लिया है। और ये रहा इसका वो, जिसमें मैंने इसे बनाया है, ये सारा देखो दिख रहा होगा ना। तो ये रहा, तो ये मेरा ऑयल हो गया है तैयार। अब मैं आपको इसे, अब अगर आपके पास लहसुन बना लिया है, उधर मावा बन रहा है, इधर मैंने दाल रख दिया, तब तक मैं प्याज और टमाटर की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। चलो बना लेते हैं सब्जी। इधर ये भी चल रहा है, और इधर मैंने रख लिया है ये प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। तो अब सब्जी को लगा देते हैं हम छौंक।
वो हींग डाल लेते हैं। और जीरा, जीरा जैसे ही हो जाए देखो प्याज का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया था, ये हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। तो मसाले में डाल देती हूँ मैं हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, और ये जैसे ही अच्छे से भुन जाए तो मैं इसमें डाल दूंगी जो ग्रेवी बनाई थी, टमाटर और हरी मिर्च की। अगर आपके पास दही है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास दही नहीं है क्योंकि मैंने सारी दही इसमें डाल, थोड़ी मलाई इसमें डाल दी थी सुबह ही, तो इस वजह से आज मलाई नहीं है घर में ताज़ी। पहली तो रखी है लेकिन ताज़ी नहीं है। और इसे पका लेंगे थोड़ी देर और फिर मैं इसमें डाल दूँगी जो हमारे उबली हुई सब्जी है। डाल दूँ थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और ये है सब्जी मसाला। इसे थोड़ी देर पक जाए फिर मैं इसमें छोड़ दूँगी सब्जी। देखो मसाला हो गया है, इसमें और छोड़ दिया है तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा ये पानी जो पहले से रखा हुआ था। और ये जो उबाल के रखी है सब्जी, अब इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी और ये भी तैयार होने वाला है। और इधर बना दूंगी मैं चावल। ये देखो सब्जी हमारी तैयार है, बस इसे थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर दूंगी जिससे कि अच्छी टेस्ट हो जाए। और ये भी तैयार होने वाला है, थोड़ा 10-15 मिनट में हो जाएगा। और चावल बनाने हैं बस, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। तो ये देखो पसीने में हालत हो गई ख़राब। ये भी तैयार हो गया है हमारा खोआ, बोलते हैं इसे, हम तो मावा ही बोलते हैं। ये बिल्कुल तैयार है, गैस मैंने बंद कर दी है। और इधर खाना भी बन गया है, चावल और ये जो मैंने दाल बनाई है, दाल और उड़द, ये भी तैयार है। चलो अभी थोड़ी देर आप लोगों से बैठकर पानी पीती हूँ, बात करती हूँ सारी चीज़ों को। तो खराब हो गई है घर में।
तो आप लोग बताओ, मैंने आज देखो कितना सारा काम कर दिया। खोआ मावा बनाया है। मैंने सोचा था मावे का कुछ बनाने के लिए, गुलाब जामुन, तो वो मैं कल बनाऊंगी, आज तो नहीं हो पाएगा। अगर बनाए तो शेयर तो होंगे, लेकिन कल शायद कल बनाऊं। और सब्जी चावल भी बना दिए हैं, जो साबुत उड़द और साबुत मसूर थी वो भी बना दिए हैं, और चावल बना दिए हैं। और मैंने आज अपने लिए ऑयल बनाया है, क्योंकि मैं कई दिन से सर्च कर रही थी यूट्यूब पे कोई अच्छी वो हो, तो मुझे ये ठीक लगी थी, तो देखती हूँ, वो बनाया है। आज से तो नहीं, आज मंगलवार है तो रात में लगाऊंगी उसे, और कल से शुरू करती हूँ उसे भी। और अक्स खेल रहा है खेल। अब आप देखो कि अक्स की मस्तियाँ, वो अपना क्या क्या बनाता रहता है, क्योंकि अब बच्चा है, बाहर तो जा नहीं सकता और कोई भी खेलने के लिए घर भी नहीं आ सकता, तो बच्चे को तो कुछ ना कुछ चाहिए। पूरा दिन टीवी में कार्टून, और या फिर इसकी अपनी खुद की मस्ती चली रहती है, तो उसी में वो लगा हुआ है। आप लोग भी देखो कि वो कर क्या रहा है। अक्ष, ये कंप्लीट तो देखो अक्स ने ये बनाया है, पूरा दिन ये इसी में लगा रहता है बस। तो ये लगा रहता है इसी अपने कार्टून में बनाने में। कभी इससे खेलता है, कभी दूसरी है, एक और गिट्टियाँ हैं, उनसे खेलता रहता है। कैरम बोर्ड से, बच्चा है वो तो लगा ही रहेगा किसी ना किसी चीज़ को कि उसमें। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर मैं अपना किचन बिल्कुल क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी बर्तन तो है नहीं, क्योंकि जो भी बर्तन हुए थे मैंने सारे साथ के साथ समेट दिए थे। क्योंकि मैं अधिकतर किचन में अगर रहती हूँ तो मैं बैठना बाद में वो सोचती हूँ, पहले सोचती हूँ कि किचन पूरा सिमट जाए, उसके बाद बैठूँ तो थोड़ा सुकून मिलता है ना, फिर बैठ के कि भाई काम खत्म है। लेकिन काम के बीच में अगर बैठ जाए और फिर ये रहता है काम पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, ये है, तो मैं हमेशा किचन का काम अधिकतर साथ के साथ ही समेटना अच्छा लगता है मुझे। तो किचन का काम तो मैंने समेट ही रखा है सब, बस थोड़ा मुझे अब जो गैस के पीछे टाइल होती है और गैस पे, वो सब साफ़ करना है, नहीं तो बर्तन कोई नहीं है। और खाना इसके पापा आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो खाना खा लेंगे, फिर बर्तन होंगे। तो मैं 10 मिनट आराम करके फिर किचन बिल्कुल साफ़ कर दूँगी सारा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ तो मेरे पैर दर्द होना शुरू हो गया है। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे काफ़ी देर से मैं खड़ी हूँ, किचन में ही काम कर रही थी। और पहले सुबह का काम ख़त्म किया था, तो मैं थोड़ी देर मुझे आराम करने के लिए मिल जाता है बीच में, लेकिन आज मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि ससुराल से फ़ोन आ गया था, तो मैं वहाँ पे बात करती रही, काम करती रही, उस चक्कर में थोड़ा काम हो जाता है। और फिर एकदम से दोपहर का भी शुरू करना था, और ये भी मुझे 2 आइटम अलग से बनाने थे, तो इस वजह से मुझे फिर टाइम लगना ही था किचन में। तो अभी जाके सारा काम ख़त्म हुआ है, और काम ख़त्म होने के बाद अब खाने वाने का रह जाएगा, बस ख़त्म है। और ये देखो, और ये क्या हो रहा है? ये आ गया मेरा अक्ष, बोलो हेलो। पूछो उनको कैसे हो। ये इसकी मस्तियाँ चलती है। बच्चे घर पे रह के ना, बच्चे घर पे रह के परेशान हो जाते हैं। स्कूल थोड़ा जाते थे तो ये है, बच्चा थोड़ी देर खेल लेता है, घर से बाहर निकलता है, लेकिन घर में रह के बच्चा को परेशान होगा। लेकिन फिर भी ये इतना परेशान, हम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करता, अपने आप से खेलता है। अगर इसके पापा आ जाए या फिर मैं इसको फ्री दिखाई दूँ तो फिर थोड़ी देर मस्ती कर लेगा, नहीं तो खेलता रहता है या फिर अपने कार्टूनों में रहता है बिजी। आप लोग बताओ क्या कर रहे हो। लॉकडाउन तो अभी खुलने का नाम नहीं है, पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि जब कहीं पे ये सुनने में आएगा कि हाँ अब ठीक है, स्थिति कुछ बिगड़ी नहीं है, तभी खुलेगा। लेकिन अब कहीं से सुनने में ही नहीं आ रहा है, तो फिर कैसा होगा। अब हम लोगों के घर जाना कैंसिल, और हम लोगों का फ़िलहाल जाना बहुत 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 ज़रूरी था, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है मायके साइड में,
घर में तो नहीं, परिवार में हैं, लेकिन उनसे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे हमारे। मेरी शादी उन लोगों ने ही कराई थी, तो उनके यहाँ कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जाना, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, हम भी जा ही नहीं सकते। सिर्फ फ़ोन पे उन लोगों से बातें हो रही है, तो उसमें तो हम भी मजबूर हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो भी समझ सकते हैं, अगर आसपास हो तो बंदा थोड़ा कैसे ना कैसे चला जाए। अब यहाँ से अगर निकल भी जाएं तो ये नहीं कि हम खाली गाड़ी से चले जाएंगे, या फिर ट्रेन हो, कोई एक चीज़ हो जाने के लिए तो चले भी जाएं। तो मजबूर है हम भी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि यार इतना दूर होना घर से गलत है। इतनी दूर हो के कुछ भी नहीं यार, कितनी भी बड़ी खुशी हो या कुछ किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत है, कुछ भी हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ बैठ के। और इनका ट्रांसफ़र भी आने वाला है, तो देखते हैं कब कितने दिन और रहना होगा यहाँ, 6 महीने या फिर कम, वो भी होगा। कहाँ पे होगा अभी ये भी नहीं पता, लेकिन ये है कि अब की बार होगा। और मौसम अभी यहाँ पे साफ चला हुआ है, क्योंकि यहाँ का कुछ पता नहीं, थोड़ी देर में ही बारिश हो जाती है, थोड़ी देर में ही चली जाती है, तो इतना कुछ खास है नहीं यहाँ मौसम का। चलो फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, और जो भी कुछ बनाऊँगी तो बनाऊँगी तो शेयर तो मैं करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अक्ष बाय करो लड्डू, हाथ कहाँ है, हाथ से डुबाएगी। तो वो तो लगा है, अब ले आया है वो कैरम की गिट्टी, तो उनसे खेलेगा, उसका तो ऐसे ही चला जाता है। बाय। और हाँ, अपना ध्यान रखो और अपने घर के अंदर रहो, जितना हो सके अपने घर के अंदर रहो। हम दोनों का कोई ख़ास वो नहीं है कि हम लोग बाहर निकले ही निकले, तो हम लोग नहीं निकल रहे हैं। पहले लॉकडाउन से अब तक हम लोग बिल्डिंग से बाहर नहीं गए हैं। बिल्डिंग में भी हम किसी के यहाँ नहीं, सिर्फ सुबह एक बार डस्टबिन रखने जाते हैं, दूसरे दिन नहीं तो और कुछ भी नहीं बिल्डिंग से बाहर। उस दिन से हम दोनों तो अंदर ही हैं। इसके पापा की मजबूरी है, उन्हें जाना पड़ता है बैंक, क्योंकि वो तो घर पे नहीं रह सकते। अगर बैंक की छुट्टी होती तो हाँ वो घर पे रह लेते, लेकिन अब तो उन्हें जाना ज़रूरी है, तो वो जाते हैं सिर्फ। तो आप लोग भी जितना हो सके अपना घर में रहे और सेफ रहे और अच्छा बना कर खाए। समझ सकते हैं यार, थोड़ी है ये फ़िलहाल परेशानियों से भरा टाइम चल रहा है, लेकिन जितना हम इसको अच्छे से एंजॉय करके काटेंगे ठीक है। अगर हम ये सोचेंगे 24 घंटे परेशान होंगे तो फिर ये टाइम निकलना भारी हो जाएगा। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय।